देखती आंखों और सुनते कानों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मे का दिन बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आज दिखा रही हूँ आपको कि माशाल्लाह से सूरज बाहर आज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। आप देखें कैसी रौनक आ गई है। सूरज निकलने से कितना माशाल्लाह रौनक का समा हो जाता है। तो चलें, आज आपके साथ मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जनाब मैं अपने किचन में महका रही हूँ खीर की खुशबू। जैसा कि रजब का महीना शुरू हो चुका हुआ है, तो उसकी मुनासिबत से आज मैं खीर बनाने लगी हूँ। तो सोचा रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी खीर तैयार होगी। इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। ये मेरे पास है 21 किलो दूध मैंने लिया है। इसको मैंने बर्तन को धो के इसके अंदर मैंने तकरीबन बर्तन के अंदर मैंने 1 किलो पानी डाला था। पानी डाल के मैंने चूल्हे पे रखा और साथ ही दूध रख दिया और इसको सिंपल मैंने उबाल लिया। तो उबालने के बाद उबालते उबालते आप देखें कि इसके अंदर चम्मच ज़रूर चलाएं, क्योंकि दूध की थिकनेस जो है ना वो दूध को फिर नीचे नहीं लगने देगी अगर आप इस तरह चम्मच चलाते रहेंगे तो। और जो एक ट्रिक जो आपको बताया कि पानी शामिल कर दें, वो भी नीचे दूध नहीं लगेगा, पानी नहीं लगने देगा दूध को। तो अब बाकी की चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ मैं। ये मेरे पास चावल हैं, ये कप आप देख रहे हैं। मैंने इस कप को तकरीबन 1 किलो के हिसाब से, ये कप जो है ना, इस कप 1 किलो के हिसाब से हाफ कप जो है हम इसके अंदर चावल शामिल करते हैं। तो मैंने इस अंदाजे से ये 10 कप लिए हैं। मेरे पास 21 किलो दूध है, तो 10 कप चावलों के मैंने लेके भिगो लिए हैं। और आप इसकी मिकदार को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अब इलायची का पाउडर बनाऊंगी और साथ ही चावल मैश करूंगी। मैं इस तरह मैश कर लूंगी। यहाँ पे जो चावल हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। देख रहे हैं चावलों को कितने। और यहाँ मेरे पास है हाफ प्याली जो है मेरे पास काजू हैं, इनको भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसको भी पीस लेंगे हम लोग। अच्छे तरीके से पीस के इसका चावल हमारे जो हैं मैंने उनको पीस लिया। अब हम इनको उसके अंदर दूध में शामिल कर देंगे। चले, मैं दूध की आंच जो है उसको तेज़ कर दूंगी अब, और बड़ी ही एहतियात के साथ हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। आप देखें कि ये इस तरह काजू और ये चावल किस तरह बारीक से पिस गए हैं। इसको साथ साथ मिक्स करी जाएंगे। और जुम्मे का दिन है और दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि
सहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मैंने जो चावल थे उन सबको, काजू और चावल का जो मिक्सचर था वो मैंने दूध में शामिल कर दिया। इस पॉइंट पे आपने चम्मच को मुसलसल चलाना है और हाथ नहीं रोकना। इसी ही तरह हम चम्मच को चलाते रहेंगे। नेबर्स में से रात को आंटी आई थी मिलने के लिए, माशाल्लाह से उम्रे पे गए हैं वो, तो अल्लाह ताला जो जा रहे हैं उनका भी उम्रा कबूल करे और अल्लाह ताला सबको लेके जाए, हम लोगों को भी अपने दर पे बुलाए ताकि हम लोग भी दोबारा से अल्लाह का घर देखें। और वो जब आप अल्लाह के घर के सामने जाके खड़े होते हैं तो वो कलाम फ़ौरन से आपके ज़ुबान पे जारी हो जाता है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोई गिलाफे काबा पकड़ कर, रोई गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला ये आसी क्या चाहती है, बस मग़फ़िरत की जा चाहती है। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह
अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब बंदा जाता है उधर की रौनकें, वाकई उस ही में मैं ये कलाम पढ़ते हुए वो मंज़र आंखों के आगे आ गया। अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजती हैं और हर तरफ से माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत वो नज़ारा होता है। अल्लाह ताला हम लोगों को दोबारा से सादत नसीब करे। चावल जो हैं हमारे पकना शुरू हो चुके हैं। ये देखें चावलों की कंडीशन इस तरह की होने लग गई है। को इसी तरह तेज़ आंच करके पकाएंगे। बाकी आगे क्या करना है तो वो आपको बताती हूँ। ये मैंने अब जो इलायचियाँ रखी हैं उसका पाउडर बनाऊँगी और इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मैंने ये इलायची का पाउडर बना लिया हुआ है। अब इसको खीर के अंदर शामिल करेंगे। चलें जी, बड़ी एहतियात के साथ इसको मिक्स करेंगे क्योंकि दूध काफ़ी थिक हो चुका हुआ है। तो ज़रा पाउडर को मिक्स होने में ज़रा एहतियात से डालिएगा। इसको मिक्स करने में ज़रा टाइम लगेगा। अब इलायची की बड़ी ही अच्छी सी खुशबू महक रही है। कप मेरे पास बादाम है और हाफ कप ही पिस्ता है और एक ये रस का पैकेट है। तो पहले हम बादाम पीस लेंगे। यहाँ बादाम और पिस्ते को पीस लिया। अब जो रस है उसका मैं पैकेट का चूरा बनाऊंगी। बादाम और पिस्ते मैंने पीसे हैं वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी कुछ, और कुछ मैं थोड़ा सा रख लूँगी उसके ऊपर डालने के लिए। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब आपने इस पॉइंट पे बिल्कुल भी चम्मच को नहीं छोड़ना। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके ये बादाम जो हमने डाले हैं, पिस्ता और बादाम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने इलायचियाँ भी डाली, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो हमारी अफ़गानी स्टाइल की जो खीर है डन होने के मराहिल में पहुंचने वाली है बस तकरीबन। अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए और पकाऊंगी। फिर इसके अंदर चीनी हम शामिल करेंगे। अब इस पॉइंट पे जो मैंने रस जो पीसे थे उनको शामिल कर दूंगी। रस को भी हम बहुत एहतियात के साथ अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बस आपके बाजू का इम्तिहान है इस वक्त जब आप बना रहे होते हैं ज़्यादा मिकदार में खीर। पॉइंट पे मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर दूंगी। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। लाइट अगर पसंद करते हैं तो लाइट, अगर ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें आप। और चीनी डाल के अब इसको पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। गैस क्योंकि कम हो चुकी हुई है, बहुत ही कम हो गई है। आप खीर को इस मेथड से तैयार करेंगे तो यकीन करें सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। जिनकी नई नई शादी होती है तो किचन में वेलकम के लिए उनकी तो सबसे पहले ये वेलकम डिश तैयार करते हैं, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। चीनी डाल के हम इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा पानी जो है चीनी का खुश्क हो जाए। हमने चीनी डाली है तो इसका पानी थोड़ा सा, ये थोड़ी सी पतली हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे। अब ये तकरीबन रेडी है। अब हमने सिर्फ इसका पानी खुश्क करना है चीनी का। जैसे ही चीनी का पानी खुश्क होएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो प्लीज़ उसको साथ लगा लीजिएगा। मेरे पास भी इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कोई होता मेरे साथ तो मैं ज़रूर उसको
हेल्प के लिए बोलती कि चम्मच चला दे, तो गैस भी अभी कम है, इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये सब कुछ आप बाज़ार से भी तो बनवा सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार से भी हम बनवा सकते हैं ये, पर जो खुद बनाने का मज़ा है ना, वो बाज़ार की चीज़ बना के बांटने का कोई मज़ा नहीं है। जब आप अपने हाथों से उसको तैयार करते हो अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, तो यकीन करें उस मेहनत का सब कुछ पैसा वसूल हो जाता है। जब आपकी कोई तारीफ़ करता है या चीज़ अच्छी, आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है और उसको आप अपने इर्द गिर्द लोगों में तकसीम करते हैं। महीने में तकरीबन एक बार तो कोशिश किया करें कि थोड़ा बहुत कुछ किसी के साथ शेयर कर लें अपने दस्तरखान से। आज के दौर में अगर आपका दस्तरखान पहले जैसा है तो आपका शुमार कुछ खुशकिस्मत लोगों में होता है। तो इस चीज़ का रब के आगे बहुत शुक्र अदा किया करें। खीर हो चुकी है रेडी, आप देख लें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, ये ठंडी होके और ज़्यादा हो जाएगी थिक। चलें इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ले जनाब, हमारी अफ़गानी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको जो पिस्ता और बादाम हमने रखे हुए थे उससे इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। आप देखें नहायत ही लजीज ये इसका जायका होगा। आपने पहले कभी भी ऐसे ट्राई नहीं की होएगी। इंशाल्लाह आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। हमारा अफ़गानी खीर जो है रेडी हो चुकी है, बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त थी। आगे जो त्यौहार आ रहे हैं इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम कोई नई रेसिपी के साथ आपके लिए कोई नया चस्का लेके दोबारा हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।